हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 में हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें फाइंड करनी है वैल्यू के की। शो दैट द फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस। और जो ये हमें फंक्शन दे रखा है, ये 27 जो हमें ये फंक्शन दे रखा है ये कंटिन्यूस है। ये क्वेश्चन में कह दिया है कि बस तुम्हें के की वैल्यू फाइंड कर लो, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। मतलब कंटिन्यूस का मतलब क्या है? जब हम इसे इक्वल पुट करें, LHL RHL तीनों वैल्यू क्या है? इक्वल हैं, ये उसने कह दिया है। बस हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए के की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। हमें ये फंक्शन दे रखा है ना। तो फर्स्टली फंक्शन को देख के तो हमें यही पता चलना चाहिए कि हमें LHL RHL कहाँ लेनी है ना। LHL लेते हैं जहाँ x जो हो वो छोटा हो। अब x छोटा कहाँ होगा? जहाँ ये जो साइन है, जिधर की तरफ को इसका मुंह खुलेगा वो बड़ा होगा। तो ये देखो कि ये जो हमें फंक्शन है ये वाला, इसमें ये वाला जो साइन है ये किधर की तरफ मुंह खुल रहा है? 2 की तरफ को खुल रहा है इसका मुंह। तो इसका मतलब 2 बड़ा हुआ। मैंने कहा कि इसका मुंह जिधर की तरफ खुलेगा वो बड़ा होगा। तो इसका मुंह जो है वो 2 की तरफ को खुल रहा है, तो 2 बड़ा है। तो इसका मतलब x छोटा हुआ। तो x जहाँ छोटा होगा वहाँ तो ली जाएगी LHL। क्लियर हुई बात? और ये जो साइन होता है ये होता है इक्वल का साइन, जब विदाउट लिमिट हम पुट कर देते हैं फंक्शन में वैल्यू x की विदाउट लिमिट के। समझ में आई बात? अब यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ देखो कि इसका जो साइन है इसका मुंह किधर खुल रहा है? x की तरफ खुल रहा है। तो इसका मतलब पता चला कि x जो है वो बड़ा हो गया है ना। जो ये नंबर है इससे x बड़ा है। तो जब x बड़ा होगा तो वहाँ लेंगे RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट। जहाँ x बड़ा होगा वहाँ लेंगे RHL। क्लियर हुई बात? समझ में आई? तो बस चलो अब वैल्यू पुट करनी है। बस इतनी बात अगर हमें पता चल गई तो बस सिर्फ अब वैल्यू पुट करेंगे हम। अब क्या पहले हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? एट x इक्वल टू। अब किस में पुट करी जाएगी? इक्वल का साइन यहाँ तो इस फंक्शन में पुट करी जाएगी। तो फंक्शन fx इक्वल kx स्क्वायर। अब x की जगह क्या पुट करेंगे? 2 kx, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो ये ऐसे लिख सकती हूँ 4k। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस आगे लिख दे, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर मैं करूँगी तो ये बनेगा। तो ये चलिए अब ये हमने डायरेक्ट तो पुट कर लिया, इक्वल पुट कर लिया। अब आ जाते हैं लिमिट में। तो हम पुट करेंगे अब LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। फर्स्टली इसके लिए हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या नंबर दे रखा है? 2 लिखो। LHL में जो x की वैल्यू होती है ना वो माइनस के h होती है। बस हम यही देखते आ रहे हैं जो भी हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब लिमिट में पुट करेंगे। लिमिट x की वैल्यू जो एक्सटेंड कर रही है वो 2 पे कर रही है, ऊपर क्या आएगा? साइन आएगा निगेटिव का, क्योंकि LHL की बात हो रही है। fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ लिखा जाता है x की वैल्यू। अब जब ये फंक्शन इसके इक्वल हो गया है तो क्या मैं ये फंक्शन, अब जो ये लिमिट का इधर का पोर्शन है ये इक्वल रख के चलते हैं। लिमिट h की वैल्यू जो है एक्सटेंड कर रही है 0 पे। अब ये देखो कि हमें कौन सा फंक्शन चाहिए LHL में? ये वाला kx स्क्वायर। तो बस इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट कर दो, 2 माइनस h का स्क्वायर। सिंपल है, समझ में आया? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हर एक बात। अब पहले क्या कर लेना है? इसका स्क्वायर खोलो। अब 2 का स्क्वायर करूँगी तो क्या आएगा? 4, और h का करेंगे तो प्लस के h स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आता है? माइनस आता है, और 2 फॉर्मूले में रहता है, और 2 की मल्टीप्लाई ये होगी। तो क्या आएगा? 4, और h b की भी तो मल्टीप्लाई होगी। ये आ गया। अब क्या करना है बताओ जल्दी से? अब k की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। तो यहाँ कर देते हैं 4k kh स्क्वायर माइनस 4kh, ये लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब h की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0 पुट करनी है ना, क्योंकि x की वैल्यू कहाँ एक्सटेंड कर रही है? 0 पर, और h की वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू है, इस वजह से हम उसे अप्रोक्स लेके 0 चलते हैं, है ना। अब हम इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पुट कर दी है। अब ये बताओ जब 0 की मल्टीप्लाई होती है तो क्या बनता है? 0। यहाँ भी 0। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास? बस 4k बचा है इधर, खत्म। अब यहाँ हम बात आएगी RHL में।
इतना हमने सॉल्व कर लिया है, इतनी बात हो गई है। अब आते हैं RHL में, तो राइट हैंड लिमिट x की वैल्यू क्या होगी, क्या नंबर दे रखा है 2, पर h की वैल्यू यहाँ जो होती है वो प्लस की h होती है, बस इतना डिफरेंस है। अब लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 2, ऊपर आएगा प्लस का साइन, क्यों, RHL की बात हो रही है। fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पर और यहाँ आएगी x की वैल्यू। अब ये लेके चलेंगे इक्वल में, लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पर। RHL कहाँ ले रहे हैं हम, यहाँ लेंगे जहाँ ये नंबर है, और नंबर एज इट इज़ हम लिख देते हैं तो वही हमारा आंसर आ जाता है। ये आपको मैंने बता दिया है, जब भी क्वेश्चन में नंबर आया तो मैंने आपको बताया है कि अगर नंबर दे रखा है हमें, कुछ भी नंबर हो तो वो एज इट इज़ आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लिमिट तो पुट नहीं होगी। क्यों पुट नहीं होगी, यहाँ 3x कोई है कि x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो, तो जो हमारे पास ये एक मान लो कि कॉन्स्टेंट हो गया तो उसे एज इट इज़ रख देते हैं, तो 3 नंबर ऐसे से हमने रख दिया, ये हमारा आंसर हो गया है। अब जो ये था फंक्शन, इसने कहा, क्या कहा कि ये जो फंक्शन है क्वेश्चन में कि कंटिन्यूस है, तो मतलब जो f2 है इक्वल है LHL के और इक्वल है RHL के। बस यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई थी हमारे पास 4k, LHL की वैल्यू आई है 4k और इसकी वैल्यू आई 3। अब ये बताओ कि इन दोनों को मैं इक्वल रख के यहाँ से क्या k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, नहीं होगी फाइंड। तो इन दोनों को रख के क्या k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, बिल्कुल। तो इन दोनों को हम इक्वल रखते हैं, क्योंकि इक्वल तो देखो इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल ना रख दें हम, तो यहाँ से k की वैल्यू भी फाइंड हो रही है, तो 4k इक्वल 3। वहाँ देखो कि ये तीनों इक्वल है, वहाँ हमें 2 को बे इक्वल रख रहे हैं जहाँ से हमारे पास वैल्यू फाइंड हो जाए। अब ये देखो, ये जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आएगा, डिवाइड में, है ना। तो ये हमें क्या फाइंड करनी थी, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू क्या निकल कर आई हमारे पास 3/4, और ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को।